अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आमतीन खबरों के साथ आपके सामने एक दफ़ा फिर हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। खबरें काफ़ी ज़्यादा है, डिटेल से उसके बारे में बात करेंगे। पिंकी के मामले के ऊपर जो है वो भी क्या डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में बात करेंगे। और आज एक बड़ी अहम सजाए मौत सुना दी गई है। ये मामला क्या है, किस अहम केस के अंदर सजाए मौत सुनाई गई, इसकी डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। अडयाला जेल के बाहर जो है एक दफा फिर एहतजाजी सियासत जो है वहां पे इस वक्त हो रही है। वो मामला कहां तक पहुंचा है उसकी डिटेल्स भी जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो एंड तक आपने इस वीडियो को देखना है। खबरें काफी ज्यादा हैं, लेकिन सबसे पहले खबर आपको देंगे कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कोयटा गैरिजन का दौरा किया, जहां उन्होंने अफसरान और जवानों से मुलाकात की। कोयटा आमद पर कोर कमांडर कोयटा ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान फील्ड मार्शल ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा के आला तरबती मेयार और पेशावराना कारकर्दगी को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अवाम की भरपूर हिमायत के साथ हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़म है। पाकिस्तान की तरक्की का सफर प्रोपेगेंडा, जाली खबरों और बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के जरिए नहीं रोका जा सकता। प्रॉक्सीज और मनफी प्रोपेगेंडा के जरिए पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें रियासत की मजबूती और अवाम के इत्तेहाद की बायस नाकाम होंगी। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी एक रोज़ा दौरे पर बलूचिस्तान के दारुल खिलाफा कोयटा पहुंचे। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल और वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म कोयटा में एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में बलूचिस्तान में अमन ओमान की सूरत हाल का जो है वो जायजा लिया जाएगा। दूसरी जानिब कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस सर्विस दूसरे रोज भी जो है वो मुअत्तल रही। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक ट्रेन आज भी रवाना नहीं होगी। जाफर एक्सप्रेस सर्विस नागुज़ीर वजूहात की बिना पर जो है मनसूख की गई है, जबकि पेशावर से कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस को जैकबाबाद से वापस भेज दिया जाएगा। अब आ जाए जनाब पिंकी के मामले के ऊपर। वो मामला किधर पहुंचा है, तो पिंकी को मुनशियात के मुख्तलिफ मुकदमात में समात के लिए सेंट्रल जेल के जुडिशल कॉम्प्लेक्स जो है वो पहुंचाया गया। मुलजमा को सख्त सिक्योरिटी हिसार में जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल किया गया, जहां उसे दरख्शां गिजरी थानों में दर्ज 9 मुकदमात के सिलसिले में जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू जो है वो पेश किया गया। अदालत ने पिंकी को मुख्तलिफ मुकदमात में 3 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा पिंकी कानून नाफिज करने वाले इदारों को धड़ल्ले से चैलेंज करती थी कि उसे गिरफ्तार करके दिखाया जाए, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की। पिंकी कहती थी मुझे गिरफ्तार करो, हमने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब उसके साथियों का भी यही हशर होगा, ये हमारे लिए टेस्ट केस है। उन्होंने इंकशाफ किया कि पिंकी ने दौरान तफ्तीश खुद एतराफ़ किया है कि सिर्फ कराची शहर में उसके 800 बाकायदा गाहक मौजूद हैं। पिंकी मीडिया में हीरोइन बनकर घूम रही थी, इसलिए हमने सिक्योरिटी और दीगर वजूहात की बिना पर उसका ट्रायल जेल कोर्ट में चलाने का फैसला किया। नेटवर्क से मनशियात खरीदने और इस्तेमाल करने वाली तालीमी इदारों के बच्चों और बच्चियों को के नाम मुआशरती बदनामी से बचाने के लिए नाम सामने नहीं लाए जाएंगे। ताहम पिंकी के दीगर तमाम साथियों और इस गैंग को पस पर्दा चलाने वाले बड़े मोरों को हर सूरत कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वो कहते हैं कि जनाब तालीमी इदारों के बच्चों और बच्चियों के नाम जो है वो मुआशरती बदनामी से बचाने के लिए जो है वो सामने नहीं लाए जाएंगे। अब ये माइनर्स होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर ऐसे बच्चे इसके अंदर इन्वॉल्व रहे हैं कि जिन्होंने पिंकी से जो है वो कोकेन ली है या इस किस्म की मनशियात ली हैं, तो कम से कम उनके वालिदैन तक ये इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़रूर पहुंचनी चाहिए ताकि उनकी रिहेबिलिटेशन जो है वो की जा सके। आई अंडरस्टैंड ये बड़ा एक सेंसिटिव टॉपिक होता है कि अगर आपको घर के किसी फ़र्द के बारे में पता लगे, पहले ना पता और एकदम पता लगे कि जनाब वो तो मनशियात का आदी है। और यकीन कीजिए कि ऐसे ऐसे खौफनाक केसेस हैं कि लोगों को नहीं आइडिया होता, नहीं पता लगता कि जनाब घर का कोई फ़र्द जो है या बच्चा जो है वो इन कामों के अंदर लग चुका है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है जिसको जो है वो ट्रेस करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी मैं सूबे का वज़ीर दाखिला हूँ और मुझे अच्छी तरह पता है कि कहाँ पर कौन और क्या कुछ कर रहा है। मुनशियात फरोशों को हर हाल में इबरत की मिसाल जो है हम बनाएंगे। दूसरी जानिब IG सिंध पुलिस जावेद आलम ओढ़ो ने जो है वो गुफ्तगू की। उन्होंने कहा पिंकी के नेटवर्क से मुनशियात खरीदने और इस्तेमाल करने वालों में बड़े नाम सामने आ सकते हैं। हमें समझना होगा कि पिंकी को हीरोइन बनाकर पेश ना किया जाए, वो हमारे माशरे का नासूर है, उस पर उसी हवाले से बात होनी चाहिए। मुनशियात फरोश मुलजमा को ग्लैमराइज ना करें कि इस पर फिल्म बन जाए। मुलजमा ज़्यादातर लाहौर में रहती थी, जब वो कराची आई तो पुलिस ने इंतहाई मुश्किल से उसे ट्रेस करके पकड़ा। हम इन 2 कैटेगरीज को अलग अलग रखेंगे। एक वो है जिसका नाम वाज़ेह है, उसने सिर्फ एक आम इस्तेमाल करने वाले मुनशियात यूज़र की हैसियत से ये चीज़ ली, हम उन कैटेगरीज को अलग कर रहे हैं। लेकिन दूसरा वो है जो इससे बड़ी मिकदार में बेचता था, वो ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि वो एक सप्लायर भी है और मुआशरे को ख़राब करने में उसका पूरा हाथ है। हम उसे किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। आप देखेंगे जैसे जैसे केस आगे बढ़ेगा, आप खुद देखेंगे कि जिन मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई होगी उसमें शफाफियत आएगी और उसके खिलाफ कार्रवाई की सतह मजीद बढ़ेगी।
हर खतरे को हम जहन में रख सकते हैं, क्योंकि जब उसका कारोबार जिसमें बहुत से नाम बाहर आने का खतरा है, ये खतरा मौजूद है, कोई उसे नुकसान ना पहुंचा सके ताकि बातें आगे ना बढ़ सकें। और दूसरी बात यह कि जब कभी भी इस पैमाने पर इस पर पहले ही इतने केसेस हैं, एएनएफ का भी एक केस है, सब कुछ इस पर मौजूद है। जब ऐसा होता है तो ये हमारा तजुर्बा है, आपने भी ये देखा होगा कि मुल्ज़िमात दबाव में यानी स्ट्रेस में आ जाता है। कभी कभी वो ऐसा करता है, सिर्फ वही मकसद उसे दूसरों से बचाना नहीं होता, बल्कि मकसद उसे खुद से भी बचाना होता है कि वो कहीं कोई ऐसा कदम ना उठा ले जिसमें उसका अपना नुकसान हो जाए। मेरे ख्याल में उनका कहने का मकसद ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो खुदकुशी कर ले। आमतौर पे इस तरह ही इज़ राइट एक्चुअली कि ऐसे केसेस भी देखे हैं कि जब मुल्जिम जो होते हैं, जब उनको पता लग जाता है कि हमारे आसपास जो है वो वाटर टाइट केस बन गया है, अब इसमें से निकलना जो है वो मुश्किल है और आगे जो है वो अंधेरा ही अंधेरा है, तो कभी कभार इस तरह के जो मुल्जिम होते हैं वो खुदकुशी के अटेम्प्ट भी जो है वो कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल में दिस इज़ व्हाट द आईजी सिंध इज सेइंग कि हमें उसको अपने आप से भी प्रोटेक्ट करना है। और आमतौर पे इस तरह की बहुत सी चीज़ों का जो है वो कम से कम बाहर तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि उसके कमरे के अंदर जो है कोई ऐसी चीज़ ना हो जो खुदकुशी करने के लिए इस्तेमाल जो है वो की जा सके। सो मेरे ख्याल में ये इशारा जो है वो उस तरफ कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि इतने ज़्यादा दबाव में मुझ पर इतने केसेस हैं, इतनी रुसवाई हो रही है, मेरा भाई भी पकड़ा जा रहा है, हम ये सब देख रहे हैं, देख कर ही कोई कदम उठाते हैं। और इस मामले में हमने कोई ज़रूरत से ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं दी, बल्कि वही दी है जो मुनासिब है, जिसकी ज़रूरत है। जब बैंकिंग के मामलात की बात आती है और उनकी मालूमात सामने आती है तो पुलिस बरह रास्त इस पर कार्रवाई नहीं कर सकती। इसके लिए वफाकी पुलिस मौजूद है यानी FIA, और इसका एक विंग एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है। तो इस सिलसिले में हमने पहले ही FIA को लिख दिया है और उन्हें अपनी तहकीकात का हिस्सा बना लिया है। हमारा ख्याल है कि हमें ऐसे कई और अकाउंट्स मिलेंगे, क्योंकि जो मालूमात हमें अब तक मिली हैं वो सिर्फ 1 या 2 की हैं। ये उन अकाउंट्स की मालूमात हैं जिनके बारे में हमें एक मुल्जिम ने बताया, फिर उसने जो बयान दिया है उसे हमें मजीद पता चलेगा, लेकिन FIA के पास पूरा इख्तियार और ताकत है, इसलिए वो सब कुछ मालूम करेंगे। सो मामला जो है मतलब काफ़ी हद तक मुख्तलिफ एजेंसीज जो हैं वो अब इस केस को देख रही हैं। अब देखें ये मामला जो है वो आगे किस तरह चलता है। दूसरी जानिब एक और डिटेल भी सामने आई है कि पिंकी जो है वो शहर के पोश इलाकों में भी ऑनलाइन मनशियात फ़रोख्त करती थी। ऑनलाइन मनशियात फ़रोख्त करती थी यानी आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते थे जाके। मनशियात का नेटवर्क गैर कानूनी तौर पर मारूफ ऑनलाइन शॉपिंग ब्रांड का नाम भी मनशियात की तरसील में इस्तेमाल करता था, जिसकी वीडियो भी जो है वो सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक मनशियात मंगवाने वाले एक कस्टमर ने कुछ माह कबल खुफिया वीडियो भी बना ली थी। राइडर्स इस बात से लाइल्म होते थे कि पार्सल में मनशियात मौजूद हैं। वीडियोस में राइडर्स से कस्टमर्स को पार्सल वसूल करते हुए देखा जा सकता है। राइडर ने पार्सल देने के बाद सिर्फ डिलीवरी चार्जेस वसूल किए। पार्सल के अंदर एक पैकेट से आइस बरामद होते हुए देखी जा सकती है। तो ये भी एक तरीकाकार है कि एक्चुअली पता ही नहीं लगता कि लोग जो हैं, जो राइडर्स होते हैं वो बेचारे डिलीवर कर रहे होते हैं, और वो तो आम डिलीवरी कर रहे हैं, वो बेचारा वो खोल भी नहीं सकता, वो पार्सल को खोल के भी नहीं देख सकता कि इसके अंदर एक्चुअली क्या जा रहा है। लेकिन पीछे जो है मनशियात का पूरा एक नेटवर्क ऑपरेट कर रहा होता है और लोगों को जो है वो सप्लाई प्रोवाइड की जा रही होती है। दूसरी जानिब जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी जो है वो तालीमी इदारों में मनशियात के खात्मे से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान जो है वो पिंकी का तस्करा हुआ है। इस्लामाबाद के अंदर अंदाज़ा करें आप, अदालत ने वजारत तालीम को मनशियात के खात्मे से मुतल्लिक रूल्स वफाकी हुकूमत से मंजूर करवाने और HEC को मॉनिटरिंग के लिए कमेटी में ANF और पुलिस को शामिल करने की हिदायत की। वकील दरख्वास्त गुजार काशिफ मलिक ने पिंकी केस का हवाला देते हुए कहा कि कराची में केस चल रहा है, उसमें भी राइडर और डिलीवरी बॉयज़ के मुलव्वस होने का कहा गया है। जज साहब ने रिमार्क दिए कि मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि मनशियात राइडर्स और डिलीवरी बॉयज़ के जरिए मुंतकिल होती है। अच्छा, इसमें एक बड़ी मैं एक महफिल में बैठा हुआ था आज से चंद दिन पहले, बड़ी अच्छी बात वहाँ पे एक साहब ने की। आई वांट टू कमेंड हिम फॉर दैट। उन्होंने कहा कि इतना कुछ आपका ठीक हो सकता है, आपके तालीमी इदारों में इतना कुछ सही हो सकता है कि अगर आप सिर्फ एक काम कर दें, और बड़ा सस्ता है, उसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, कि हर क्लासरूम के अंदर एक CCTV कैमरा लगा दें। एक CCTV कैमरा लगा दें और उस CCTV कैमरे का एक्सेस जो है वो बच्चों के वालिदैन को दे दें। उसका बार कोड जो है, आपने सिर्फ बार कोड के जरिए आपको एक्सेस मिल जाता है, उसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल। आप अपने फ़ोन के ऊपर बैठ के उसके बाद जो है आपका बच्चा किस क्लासरूम में पढ़ रहा है, किस तरह पढ़ रहा है, सब कुछ आप देख सकते हैं। उससे आज तो आपको पता भी लगेगा कि बच्चा पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा। यहाँ पे स्कूलों ने, कॉलेजों ने जो है वो बैठ के दिहाड़ियाँ बनाना शुरू कर दी हैं। सिर्फ वो बैठ के भर्तियाँ करते हैं, फीसें लेते हैं, लेकिन बाद में पता लगता है जनाब बच्चा जो है वो 6 महीने तक जाता रहा और उसने कख नहीं सीखा वहाँ पे। अब उसमें बच्चे की भी कुताही होती है, टीचर की भी कुताही होती है, यूनिवर्सिटी या उस कॉलेज की भी कुताही है, स्कूल की भी कुताही होती है। सो अगर ये CCTV फुटेज कैमरे लगना शुरू हो जाएं तो पता लग जाएगा। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब कोविड आया था तो कोविड के दौरान जो है वो कई क्लासेस जो है वो सारी सब कुछ पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन हो गई थी। और जब ऑनलाइन हुई थी तो पहली दफ़ा वालदैन को एक्चुअली उस वक्त जाके पता लगा कि जनाब बच्चा एक्चुअली जिस क्लास में पढ़ रहा है उस टीचर का स्टैंडर्ड क्या है, मतलब वो जो पढ़ा रहा है या पढ़ा रही है वो एक्चुअली खुद कितना कॉम्पिटेंट है।
हमें तो नहीं पता लगता ना, मतलब जाहिर बात है बच्चा ही जाके उस टीचर से या प्रोफेसर से इंटरेक्ट कर रहा होता है, आमतौर पे पेरेंट्स को नहीं पता लगता। तो जब वालिदैन ने एक्चुअली उन बच्चों के साथ बैठना शुरू किया और ऑब्जर्व करना शुरू किया, कोई भी सब्जेक्ट उसका कोई टीचर जो भी पढ़ा या पढ़ा रही होती थी, तो तब पता लगा शायद इसकी कॉम्पिटेंसी तो इतनी है। उसमें से कुछ बहुत कॉम्पिटेंट थे और कुछ बिल्कुल भी नहीं थे। मुख्तलिफ केसेस जो है इस तरह रिपोर्ट हुए। ये चीज़ें जो है पता होनी चाहिए आपको। आप अपने बच्चे को अगर किसी स्कूल में भेज रहे हैं, उसकी आप लाखों की अमाउंट के अंदर, आज प्राइवेट स्कूल की जो फीसें हैं लाखों में जा चुकी हैं। अगर आप लाखों की ये फीस अदा कर रहे हैं तो आपका राइट है कि आपको पता हो कि एक्चुअली आपका बच्चा पढ़ किस किस्म के टीचर से रहा है। बाद में आपको एहसास हो, पता लगे कि जनाब एक्चुअली इससे बेहतर था कि हम घर में पढ़ा लेते। ये जिस किस्म का टीचर इन्होंने पॉइंट करके दिया हुआ है, उससे बेहतर है हम घर में पढ़ा लेते, तो ज़्यादा बेहतर अच्छी पढ़ाई करवा लेते। और मैं तो हमेशा ये बात कहता हूं कि पेरेंट्स से बेहतर टीचर कोई नहीं होता। पेरेंट्स जो होते हैं ना, जो वालिदैन होते हैं, उनसे बेहतर टीचर कभी भी कोई नहीं होता, क्योंकि उन्होंने जान भी मारनी है, एफर्ट भी करना है और बच्चे को सिखाना भी है उन्होंने। तो बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि जनाब कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूलों के अंदर जो है वो बच्चे पढ़ना बंद कर दें, लेकिन उसका जो एक अकाउंटेबिलिटी का तरीकाकार है वो कम से कम जो है वो ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। इसके अलावा पिंकी के बाद जनाब एक और मुनशियात फरोश खातून को जो है वो गिरफ्तार कर लिया। खवातीन की शामत आजकल आई हुई है इस मामले के अंदर, और मैं तो हैरान हो रहा हूं कि खवातीन कितनी इन्वॉल्व हैं इस काम के अंदर। कराची के जिला सेंट्रल में कानून ऑफिस करने वाले इदारों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर में आइस और हेरोइन सप्लाई करने वाली बैनुल सूबाई नेटवर्क की मुबैना मरकजी मुलजिमा फौजिया बलोच को उसकी बहन सकीना और साथी मौला बख्श समेत जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि मुलजिमा फौजिया ने एतराफ़ किया कि पेशावर से अब्दुल शकूर नामी शख्स और नारकोटिक्स का एक मुलजिम उन्हें मुनशियात फराहम करते थे, जहाँ से ये माल पहले इस्लामाबाद और फिर वहाँ से 10 किलो तक आइस और हेरोइन कराची सप्लाई की जाती थी। ये मुनशियात कराची, हैदराबाद और टंडो मोहम्मद जाम में रोज़ाना की बुनियाद पर सप्लाई होती थी। मुलजमा ने बताया कि पहले उनका ठिकाना गरीबाबाद में था, लेकिन पुलिस को पता चलने पर वो हैदराबाद मुंतकिल हो गए। इस नेटवर्क में पेशावर के 5 बड़े किरदारों समेत शोएब अनीस और जावेद नामी मरकजी मुलजमान भी जो है वो शामिल हैं। ड्रग्स का बहुत बड़ा नेटवर्क जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी मौजूद है, और वहाँ पर तो मतलब ये कोई अब से मैं नहीं आपसे कह रहा, कई दहाइयों से मैं आपसे कह रहा हूँ। तो इसके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भी जो है वो एक्टिवेट करने की ज़रूरत है कि जनाब इसको जो है वो बस्ट किया जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ वहाँ पे बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं जो एक्चुअली ड्रग्स के अंदर डील करते हैं, पेशावर के अंदर और मज़ाफ़ात के अंदर जो है वो डील करते हैं। तो उनके अगेंस्ट भी जो है वो ये रस्सा कसने की जो है वो ज़रूरत है। इसके अलावा जनाब एक बड़ा केस जिसमें मौत की सज़ा सुना दी गई, वो जनाब इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज अफजल मजोका ने टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में जो है वो मुलजिम उमर हयात को जो है वो मौत की सज़ा सुना दी। इसका पस मंज़र मैं थोड़ा सा इस केस का पहले आपको बता देता हूँ। सना यूसुफ को जो है वो 2 जून 2025 को, तकरीबन आज से 1 साल पहले, इस्लामाबाद में उनके घर में कत्ल किया गया था। ये तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। केस के मुलजिम उमर हयात को 3 जून 2025 को जड़ावाला में गिरफ्तार किया गया था। 13 जून को मुलजिम उमर हयात की शनाख्त परेड हुई थी। जड़ावाले से मुलजिम उमर हयात का दूसरा मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ था, जबकि 20 सितंबर को मुलजिम उमर हयात पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। 25 सितंबर को पहली गवाही रिकॉर्ड की गई थी और केस में मुजमई तौर पर 31 गवाह शामिल थे, जिनमें से 27 के बयान जो है वो रिकॉर्ड किए गए थे। फैसले में अदालत ने कहा कि मुलजिम उमर हयात को 20 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। अदालत की जानिब से उमर हयात को मजमूई तौर पर 20 साल कैद की सज़ा का हुक्म और 24 लाख जुर्माना किया गया, जबकि मुलजिम को मुकदमे की दीगर दफात के तहत 10-10 साल की सज़ा भी जो है वो सुनाई गई। समाअत के दौरान अदालत में उमर हयात की कॉल्स और चैट के स्क्रीनशॉट जो है वो पेश किए गए। समाअत के दौरान ही मुद्दई के वकील ने मुलजिम को 2 बार सजाए मौत देने की सजा की। मुलजिम के वकील ने अदालत में कहा कि मुलजिम उमर हयात ने स्टेट काउंसिल और ट्रायल कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार किया था। 2 दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। पहले से सोच कर रखना कि मुलजिम को सजाए मौत देना है ज़्यादती होगी। गुज़िश्ता रोज़ सना यूसुफ कत्ल केस में ये जो मुलजिम है उमर हयात, इसने सेहत जुर्म से जो है वो इनकार कर दिया था और उमर हयात ने कहा था कि उसने सना को कत्ल करने का कोई इतराफ़ या कोई इंकशाफ नहीं किया। मेरा सना यूसुफ से कोई रब्ता नहीं है, जबकि एक्चुअली इनिशियली जो है वो ये बात इस्टेब्लिश हो गई थी। इसने माना भी था कि हाँ जी मैंने किया था, और ये बात उस वक्त की ये बात जहाँ तक मुझे याद आ रही है वो यही थी कि जनाब इसका उसके साथ जो है वो दोस्ती का कोई रिश्ता नाता था, लेकिन वो इसने उसे रिजेक्ट कर दिया था। इस बात का इसको बहुत वो था। सना यूसुफ जो है वो टिकटॉक के ऊपर जो है बहुत मशहूर हुई थी और इस तरह के बहुत से केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। 50 से ज़ायद इस केसेस की जो है वो इस केस के अंदर जो है समातें हुई, और जब ये वाक़या पेश आया था तो एक बहुत बड़ी डिबेट जो है वो शुरू हुई थी कि इस तरह टिकटॉक के ऊपर जो है वो बच्चियाँ, लड़कियाँ जो हैं
वो अपनी वीडियोस बनाती हैं और उसके बाद जो है वो उनकी दोस्तियां भी होती हैं और उसके बाद अल्टीमेटली समवेयर समवन गेट्स जस्ट एंग्री और उसके बाद जो है वो इन लड़कियों को जो है वो कत्ल कर दिया जाता है। ये कोई एक वाकया नहीं, इस तरह के बहुत से वाकया जो है वो रिपोर्ट में, किसी ने गैरत के नाम के ऊपर किसी ने मोहब्बत में नाकामी के चक्कर के अंदर किया, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सोशल ईवल है जो बेसिकली जिसे एड्रेस करने की ज़रूरत है। और उसके फॉर और अगेंस्ट बहुत से जो है वो दलाइल जो है वो लोगों ने दिए कि जनाब ये देखें ना, फिर लड़कियां भी तो क्या करती हैं। आप कुछ भी हो जाए, अल्टीमेटली आप कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती है कत्ल की, सिंपल एज दैट। आपको कोई नहीं पसंद, आपको कोई लगता है कि जनाब वो अच्छा काम पहले अच्छी लगती थी अब बुरी लगना शुरू हो गई, भाई आप कथा ताल्लुक कर दें, आप छोड़ दें, आप उसके ज़िंदगी के सर्कल से बाहर निकल आएँ। कत्ल करने का जो है वो कोई जवाब दिया ही नहीं जा सकता, नो मैटर व्हाट हैपन्स। इसके अलावा जनाब कुछ अडियाला के बारे में भी आपको अपडेट देते हैं। तो वहाँ पे अपडेट ये है कि इमरान खान साहब की बहनें, जब तक कम से कम ये वीलॉग जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है, इमरान खान साहब की बहनें अडियाला जेल पहुँच गई और पुलिस ने गोरखपुर नाके के ऊपर जो है उन्हें रोक लिया है। सहाफ़ी शबीर डार ने कहा कि वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को अडियाला जाते इस्लामाबाद पुलिस ने 26 नंबर नाके के ऊपर जो है वो रोक दिया। सुहेल आफरीदी की इस्लामाबाद पुलिस एहलकारों से तल्ख कलामी भी हुई है। इमरान खान की बहनें वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के काफिले में शामिल हैं। अडियाला जेल ताहाल कोई रहनुमा या फैमिली मेम्बर नहीं पहुंच सका है और मुलाकात का वक्त जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। सुहेल आफरीदी साहब ने जो है वो इसके ऊपर ट्वीट किया। उन्होंने कहा, आज मैं खैबर पख्तूनख्वा सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी काबीना और पार्लियामेंटेरियंस के साथ पंजाब सूबे में वाक़ अडियाला जेल जा रहा था ताकि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान से इज़हार यकजहती कर सकूँ। वफाकी हुकूमत ने हमें इस्लामाबाद 26 नंबर चौक पर रोक दिया। ये ना सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव बल्कि KPK के 46 मिलियन लोगों की तौहीन है। वफाकी हुकूमत ने KPK की गैस भी बंद कर दी है। पंजाब हुकूमत ने KPK की तरफ गंदम की तरसील रोक दी है। तमाम इकदाम वफाक की रूह और पाकिस्तान के आइन के खिलाफ हैं। जनाब इमरान खान अडियाला जेल इंतजामिया और उनके हैंडल्स की गफलत की वजह से अपनी बिनाई का 85% खो चुके हैं। उन्हें उनके कानूनी मुशीर, ख़ानदान और यहाँ तक के ज़ाती मौलिद से भी मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। वफाकी हुकूमत अदालत के हुक्म की तामील नहीं कर रही और पंजाब हुकूमत एक सियासी कैदी के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रही है। जनाब इमरान खान के साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है और उन्हें नवंबर 2025 से मुकम्मल तनहाई में रखा गया है। हम फौरी तौर पर इमरान खान को उनके ख़ानदान और ज़ाती मौलिद से बगैर किसी ताख़ीर की मुलाकात का पुरज़ोर मुतालबा करते हैं। उनकी सेहत की हालत एक संगीन कौमी तशवीश का मामला है और तिब्बी निगहदाश्त की गफलत या जानबूझकर इनकार की वजह से उन्हें पहुँचने वाले किसी भी नुकसान की बराह रास्त जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत, पंजाब पुलिस, अडियाला जेल इंतजामिया और उनके हैंडल्स की होगी। हम खबरदार करते हैं कि कौम देख रही है और तारीख़ इन लोगों को माफ़ नहीं करेगी जो खामोश रहें या साजिश में शरीक हों। इंसाफ का बोल बाला होना चाहिए और ये होगा। अंसार अब्बासी साहब ने आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो खबर दी है, वो ज़रा आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। उन्होंने कहा है कि एक अहम पेशरफ में ज़राए से मालूम हुआ है कि बुशरा बीबी की बेटी को जल्द अडियाला जेल में अपनी वालदा से मुलाकात की इजाज़त दिए जाने का इम्कान है। ये पेशरफ राजदारी से जारी कोशिशों और बैक चैनल राब्तों का नतीजा है जिनका मकसद फैमिली की मुलाकातों से मुतल्लिक कशीदगी कम करना है। बाखबर ज़राए के मुताबिक इस बात का कवी इम्कान है कि गैर रस्मी ज़राए के तहत मुतल्लिका हुकाम से राब्ते के बाद ये मुलाकात मुमकिन हो सकेगी। इससे कबल भी बुशरा बीबी की बेटी को अपनी वालदा से मुलाकात की इजाज़त दी गई थी। ताहम बाद में जब इस मुलाकात की तफसीलात बुशरा बीबी की बहन के साथ शेयर की गई और बाद में सोशल मीडिया पर सामने आई तो मुलाकात की मजीद दरख्वास्तों पर उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो बेसिकली पहले जब उनकी मुलाकात हुई थी उन्होंने जाके अपनी खाला को बताया, खाला यहाँ पे होती नहीं, पाकिस्तान से बाहर होती हैं, उन्होंने बैठ कर ट्वीट्स कर दी और उसके बाद से जो है ये मुलाकातें जो है वो बंद हो गई थी। अब अंसार अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि जनाब पस पर्दा ये कोशिशें की जा रही हैं कि इसका सिलसिला दोबारा तो शुरू किया जाए, लेकिन मेक श्योर किया जाए कि ये जो मुलाकातों का सिलसिला है उसके बाद कोई सियासी बयानबाजी जो है वो नहीं होगी। आगे कहते हैं, हुकाम ने इंकशाफ किया है कि इस मफाहमत की खिलाफ वर्जी इसे करार दिया कि इन मुलाकातों की तफसीलात अवामी सतह पर ज़ेर बहस नहीं लाई जाएंगी। उधर इमरान खान की बहनों को उनसे मुलाकात की इजाज़त दिलाने के लिए भी कोशिशें जारी हैं। ताहम ज़राए का कहना है कि इस हवाले से पेशरफ का इन्हिसार इस बात पर हो सकता है कि अहले खाना तहरीरी यकीन दहानी कराएं कि वो मुलाकातों के बारे में अवामी बयानात से गुरेज करेंगी। ज़राए ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के हालिया बयानात पर PTI को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया। ये तहफ़्फ़ुज़ात मुबैना तौर पर पशीन में एक अवामी इज्तिमा के दौरान और 14 मई को खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में गैर मुल्की मीडिया से जुड़े सहाफ़ियों के साथ मुलाकात के दौरान सुहेल आफरीदी से मनसूब बयानात के बाद सामने आए। इंटेलिजेंस इतलात के मुताबिक सुहेल आफरीदी ने मुबैना तौर पर ऐसे बयानात दिए जो बराह रास्त फ़ौज पर तनकीद समझे जाते हैं। इस वजह से सरकारी हलकों में तशवीश और नाराज़गी पाई जा रही है। ज़राए के मुताबिक ये तहफ़्फ़ुज़ात बाद में PTI क़यादत तक पहुँचा दिए गए। एक ज़रिए ने दावा किया कि ये तहफ़्फ़ुज़ात चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर तक भी पहुँचाए गए, जिन्होंने मुबैना तौर पर यकीन दहानी कराई कि अगर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से मुतल्लिक़ इल्ज़ामात दुरुस्त हुए तो आइंदा ऐसा नहीं होगा।
ताहम द न्यूज़ के रब्ता करने पर बैरिस्टर गौहर ने इस मामले पर तबसरे से इनकार किया। अडयाला जेल में बुशरा बीबी की बेटी की मुलाकात दरअसल बाज़ हलकों की जानिब से सियासी कशीदगी कम करने और इत्तेमाद साजी के इकदाम के लिए जारी कोशिशों का नतीजा करार दी जा रही है। सो बेसिकली पसे पर्दा इस वक्त जो है वो सबसे पहला जो एक काम है वो ये है कि बहनों की मुलाकात जो है वो इमरान खान साहब से दोबारा की जाए, बट विद अश्योरिटी कि जनाब बाद में किसी किस्म की बयानबाजी नहीं होती। और अगर ऑब्वियसली ये मुलाकातें अब हो गई, अगर ये दोबारा रीस्टार्ट हो गई और उसके बाद अलीमा खान या दीगर बहनों ने जो है मीडिया के साथ किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं हुई, तो जाहिर बात है उसका तासुर यही जाएगा कि आपस में जो है वो डील हुई है, डील के तहत ही जो है ये दोबारा मुलाकातें जो है वो एक्टिवेट हुई हैं। अब क्या जो बहनें हैं वो इसको अफोर्ड कर पाएंगी? क्योंकि जाहिर बात है फिर उसके बाद ये पॉलिटिकल कमेंट्री तो उसके ऊपर होगी इस सारी चीज़ की कि आप लोगों ने जो है वो कोई ना कोई डील करके ही इन मुलाकातों को एक्टिवेट करवाया। जबकि मैं ये समझता हूँ, मेरे अपनी राय इस मामले में ये है कि इन मुलाकातों के ऊपर किसी किस्म की पाबंदी होनी भी नहीं चाहिए। इमरान खान साहब जो है वो जेल के अंदर हैं और उनका राइट है कि उनकी फैमिली जो है उनसे मिले, उनका इलाज भी जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन होना चाहिए और उनकी फैमिली को ऑन बोर्ड होना चाहिए कि इमरान खान साहब का इलाज किस तरह किया जा रहा है, कौन कर रहा है, ये उनका राइट है। सो इसके लिए पहली बात तो मेरे ख्याल में किसी डील की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ऑब्वियसली यहाँ पे पॉलिटिकल कमेंट्री तो होगी और गवर्नमेंट जो है इसको पूरी तरह प्ले करेगी कि जनाब देखें आखिर अल्टीमेटली जो है हमने डील करके जो है मुलाकातें एक्टिवेट की है, जबकि मेरा ख्याल में दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।